जीतों में आ चुके हैं। सर, एक बड़ा रामलाल जी ऐतिहासिक दिन है कि अब राजस्थान 50 जिलों वाला राज्य हो गया है। निश्चित रूप से इतिहास के साथ भूगोल भी राजस्थान का बदला है प्रशासनिक इकाइयों का। क्यों 300-300 किलोमीटर तक आम लोगों को जाना पड़ता था और एक दिन में जाके अपना न्याय नहीं ले पाते। जिला कलेक्टर, एसपी या अधिकारी भी गांव में पूरा टाइम नहीं दे पाते। ये बड़ा फैसला अशोक गहलोत जी ने लिया है, जो कमेटी की मांग को माना है। और सबसे बड़ी बात है कि ऑप्शन खुला रखा, जिससे और संभाग और नए जिले बन सकते हैं। कमेटी का टाइम बढ़ा दिया, बहुत बड़ा काम किया। दूसरी तरफ जो तिजारा कुचामन की जो कई बार ऐसी दिक्कतें आई थी, भिवाड़ी के हेडक्वार्टर वहीं रहेंगे, नए क्रिएट होंगे खेरतल। भिवाड़ी से कोई ऑफिस शिफ्ट नहीं होगा, एक बड़ा काम है। दूसरा, कुचामन डीडवाना दोनों की 18 लाख से ज्यादा पॉपुलेशन है, 2 नए और जिले बन सकते हैं, एक जिला और बन सकता है। तो ये भी ऑप्शन खुला रखा था, आम लोगों के लिए एक फायदे का काम है। तीसरा जो सबसे बड़ी बात है, 7 तारीख को हवन सर्वधर्म सभा होगी, हवन होगा। जिला कलेक्टरों को डायरेक्शन दे दिए गए मुख्यमंत्री जी के द्वारा, ताकि वहां लोग जाएंगे, हवन करेंगे और शानदार मुहूर्त निकाल के महादेव शंकर की कृपा से अच्छा काम। ये भी पब्लिक को समझा दीजिए कि जोधपुर और जयपुर में पहले शायद उत्तर और साउथ आपने जिले बनाए, तो अब इनका क्या किया है, किस तरह इनके मुख्यालय होंगे? मुख्यालय जयपुर और जोधपुर ग्रामीण और जयपुर ग्रामीण, इनका मुख्यालय शहर के अंदर ही होगा। जयपुर जहां है आम लोगों का आमद रफ्त है वहीं होगा। जोधपुर का जहां लोगों की आवाजावी है, जहां पहले है, वहीं पे होगा। सारी जगह पहले सीएम साहब ने ओएसडी लगाकर और अन्य अधिकारी लगाकर पूरी तैयारी कर ली, क्योंकि मन सही होता ना तो सारी चीजें होती। ऐसा नहीं कि आज किया अब शुरू करेंगे। सीएम मुख्यमंत्री जी का मन है कि फंक्शन 7 तारीख को सब काम स्वतः ही शुरू हो जाए, तो उसी रोज से शुरुआत होगी और गजट नोटिफिकेशन आज निकल जाएगा, 7 तारीख से लागू होगा। तमाम जिले फंक्शन में आ जाएंगे, सारे विभाग के अधिकारी लग चुके होंगे, सारा काम विधिवत तरीके से होगा। सर, एक ये नागौर, कुचामन और कोटपुतली, बहरोड, इनमें हेडक्वार्टर क्या रहेगा? नागौर, कुचामन, जो डीडवाना है, डीडवाना और कुचामन अभी टेम्परेरी डीडवाना रहेगा, लेकिन कमेटी को ये टाइम दिया और वहां के जनप्रतिनिधियों की मांग है, तो शीघ्र ही कमेटी जी रिपोर्ट देगी उसके आधार पर। क्योंकि जब मुख्यमंत्री जी ने कहा कि छोटे जिले, कई राज्यों में 5 लाख से कम आबादी के जिले हैं, वहां तो 95 जिले हैं पूरे हिंदुस्तान में, तो 16 लाख 17 लाख की आबादी है, तो 8-8 लाख में दोनों बन सकते हैं। तो चिंता क्यों करते हो, अभी तो पिटारा खुला रखा तो और बन जाएंगे। लेकिन अभी कार्य टेम्परेरी है, जो कहीं न कहीं बिठाएंगे। अभी कोई जंगल में तो बिठाने से रहे, आपस में जो है लोगों का सेंटिमेंट आपस में जुड़ा हुआ, दोनों जगह की मांग है, दोनों फिजिबल है। ऐसा नहीं कि कुचामन भी फिजिबल है, वहां के विधायक महेंद्र जी हमारे मंत्री वो भी मांग कर रहे हैं, उधर विधायक भाई चेतन जी मांग कर रहे हैं, डीडवाना की बरसों से मांग रही है। तो आप निश्चिंत रहे, दोनों जगह की जनता को सुविधा हो, ऐसा काम परमानेंट मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी करेंगे। रामलाल जी, ये ऐतिहासिक काम आपके राजस्व मंत्री होते हुए, और जाहिर सी बात आप काफी स्टडी भी करते हैं, कुछ और चीजें हम समझना चाहेंगे। छोटा जिला और बड़ा जिला, इनमें कौन से होंगे, कुछ और आप जानकारियां दें। देखो, छोटे जिले के एक्सपेरिमेंट के लिए कहा मुख्यमंत्री जी ने कि हम ज्यादा लोगों को न्याय मिले, सुलभ रहे, प्रशासनिक अधिकारी की पहुंच। आज सबसे ज्यादा विवाद लैंड ऑर्डर में के मेंटेन होते हैं, दिक्कतें आती या रेवेन्यू इकाइयों की दिक्कत आती। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री जी ने, आपने देखा होगा, 1000 से ज्यादा पटवारी फंक्शन में कर दिए, लगभग 125 पहली बार 4.5 साल में उप तहसीलें बना दी, 85 तहसीलें बना दी, 35 उपखंड बना दिए, एडीएम कार्यालय बना दिए, जिले बना दिए। इससे फायदा आम जनता को सुलभ न्याय मिले। नंबर 1, रोजगार बढ़ेंगे, बेरोजगार लड़कों को रोजगार भी मिलेगा, नई भर्तियां निकलेगी। जहां जिला बनेगा वहां शहरीकरण होगा, तो आपके उद्योग धंधे भी आएंगे, तो आम लोगों को जिला बढ़ने से बहुत बड़ा फायदा होगा। कलेक्टर, एसपी और अन्य जो आवश्यक दफ्तर, ऑफिस जिला हेडक्वार्टर पर होते हैं, वो कब तक सुचारू रूप से शुरू हो जाएंगे? एक जिले बढ़ने में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन पहली बार ये सारे विभाग के जो हेडक्वार्टर के अधिकारी तुरंत ही 7 तारीख को फंक्शन में आ जाएंगे। उससे पहले ऑर्डर निकल चुके होंगे, ऐसा मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया। चुनाव आयोग का तो कोई झंझट नहीं है, कुछ लोगों में शंका है कि चुनाव आयोग क्या इनको स्वीकार करेगा जिलों का, इसको लेकर एक कंफ्यूजन है। जिसका अधिकार है, चुनाव आयोग का निर्वाचन करवाने का अधिकार है, वो उसको इफेक्ट अगर करते हैं तो वो कर सकता है।
अभी राज्य सरकार का जनता ने जो मैंडेट दिया बहुमत अशोक गहलोत जी को, कांग्रेस को, राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, हमारे सब नेता है, प्रियंका जी, उनको ध्यान में रखते हुए आम लोगों ने कांग्रेस पार्टी को दिया। तो कांग्रेस पार्टी ने जनता की भावना को ध्यान में रखते हुए अशोक गहलोत जी ने महंगाई राहत कैंप, जिले बनाने का काम, जनता की मांग के आधार पर जो कमेटी गठित की राम लोबाया जी की, उन्होंने जनता की मांग को रखकर मुख्य सरकार के सामने रखा और आज फैसला कर दिया। रामलाल जी, आखिरी सवाल, सुजानगढ़ हम बचपन से सुनते आए, आप भी सुनते आए, सबसे पुरानी मांग थी, सूरतगढ़ भी था, इनकी मांग कभी पूरी होगी या कमेटी का एक्सटेंड किया कार्यकाल गुंजाइश है? देखो, विधिवत तरीके से मैं घोषणा नहीं कर सकता हूं, लेकिन वहां मनोज भाई विधायक है, उसकी मांग हमारे भंवरलाल जी मेघवाल जी नेता रहे हैं, बड़े उनकी वहां के लोगों की मांग है, और भी वहां के हमारे प्रधान पूसाराम और कई लोग आते हैं हमारे पास, सुजानगढ़ के और कार्यकर्ता आते हैं, चूरू जिले के भी नेता हमारे कृष्णा जी वगैरह सब कहते हैं तो सुजानगढ़ जिला बढ़ना चाहिए। तो सुजानगढ़ की मांग है, तो कमेटी का जो टाइम दिया, तो कुचामन, सुजानगढ़ और भी, मैं ये दो के लिए नहीं, और भी जो इस कैटेगरी में अगर राम कमेटी में आएंगे तो निश्चित रूप से बनेंगे। निश्चित रूप से वहां की जनता को आश्वस्त करूंगा, वहां के जनप्रतिनिधियों को आश्वस्त करूंगा। राजस्व डिपार्टमेंट, मुख्यमंत्री जी ने पूरी कलम में ताकत दे रखी है, जितने तहसील, पटवार मंडल, उपखंड खोलने खोलो, लाओ जनता की मांग। मैं जनता मांगते हमारे नेता ने कहा है कि आप मांगते मांगते थक जाओगे, मैं देते देते नहीं थकूंगा। तो कमेटी का टाइम इसीलिए बढ़ाया, और अभी तो देखो आप बहुत जल्दी और सूचनाएं मिलेगी आपको।